नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। मध्य प्रदेश में बड़े डामर घोटाले के बाद अब सरकार ने इस पे कड़ा रुख अख्तियार किया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने अब निर्देश दिए हैं कि पीडब्ल्यूडी विभाग के जो तमाम ठेकेदार जो पीडब्ल्यूडी से जुड़ी हुई योजनाओं पे काम करेंगे, सड़क योजनाओं पे खास तौर से, तो उन्हें अब राष्ट्रीयकृत कंपनियों से ही डामर लेना होगा। आपको बता दें कि ये ऐलान उन्होंने एक बैठक के दौरान किया है और सरकारी रिफाइनरी जो हैं सिर्फ उन्हीं से अब डामर लेने की अनुमति उन्हें मिलेगी, ये अनिवार्य कर दिया गया है। और इस बैठक में उन्होंने साफ कर दिया, जिस बैठक में तमाम पीडब्ल्यूडी विभाग के इंजीनियर्स थे, तमाम बड़े अधिकारी थे, इस बैठक में उन्होंने साफ कर दिया है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम, सिर्फ इन तीन कंपनियों की जो रिफाइनरी है, इन्हें से अब डामर यानी बिटुमिन जो है लेने का काम किया जाएगा। और जब ये डामर इन प्लांट से, इन रिफाइनरी से लिया जाएगा तो इसकी सप्लाई के लिए जीपीएस आधारित ई लॉकिंग सिस्टम वाले टैंकरों को ही इजाज़त दी जाएगी। यानी जिन टैंकरों में जीपीएस लगा होगा और जिनकी ट्रैकिंग होती रहेगी, जिसमें ई लॉकिंग हो, यानी अगर उसमें गलती से कोई लॉक खोलने की कोशिश भी करेगा तो इसकी जानकारी कंट्रोल रूम में बैठे हुए शख्स को हो जाएगी और सरकार को ये पता चल जाएगा कि किस टैंकर से लॉक जो है वो खोले जाने की कोशिश हुई है। इससे दो चीजें होने वाली है। सबसे पहले डामर की गुणवत्ता तय हो जाएगी, क्योंकि सरकारी रिफाइनरी से आएगा, यानी उच्च गुणवत्ता के डामर होंगे। निर्माण कार्यों में पारदर्शिता आएगी, मजबूत सड़कें बनेंगी। और सबसे बड़ी बात, अगर जो अभी तक होता है, कई जगहों से शिकायतें आती थी कि टैंकर से डामर चोरी कर लिया जाता था, तो उस चोरी पर रोक लगने से सरकारी खजाने को जो चपत लगती थी उस पर भी रोक लग जाएगी। जब ये रिफाइनरी पे टैंकर पहुंचेगा और जैसे ही इसमें डामर जाएगा तो ये वहीं पे टैंकर लॉक हो जाएगा और इसके लॉक होते ही इसकी जानकारी जो है ये कंट्रोल रूम के पास पहुंच जाएगी। उस दौरान टैंकर किस रास्ते से होकर के निर्माण स्थल तक पहुंचेगा वो रूट भी पहले से तय होगा और इसी रूट पर टैंकर को चलना होगा। और जब ये टैंकर अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, यानी जहां पे इस टैंकर को खाली होना है, डामर को खाली करना है, तो इस योजना से जुड़े हुए जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं उनके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को डालने के बाद ही ये टैंकर अनलॉक हो सकेगा। इससे आपको बता दें कि जो सबसे बड़ी बात है, ये योजना इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि हाल ही में मध्य प्रदेश में एक बड़ा डामर घोटाला सामने आया था, जिसके पहले रिपोर्ट सीएजी ने दी और सीएजी के इस रिपोर्ट के बाद ईओडब्ल्यू ने बाकायदा इसमें एफआईआर भी दर्ज कर ली। इस डामर घोटाले में जो जानकारी मिली थी वो ये कि 5 अलग अलग ठेकेदारों ने फर्जी तरीके से बिल बना करके पीडब्ल्यूडी विभाग में जमा किए थे और उनसे करीब 36 करोड़ रुपए का भुगतान भी प्राप्त कर लिया था। जबकि जांच में यह पाया गया कि यह डामर कभी रिफाइनरी से खरीदा ही नहीं गया था और इस डामर को जिससे कभी खरीदा ही नहीं गया, उसके बदले में नकली बिल बना करके शासन को दिए गए और शासन से 36 करोड़ रुपए का भुगतान प्राप्त कर सरकारी खजाने को चपत लगाई गई। फिलहाल ईओडब्ल्यू ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और माना जा रहा है कि इसी तरीके के घटनाओं को रोकने के मकसद से, इस तरीके की भ्रष्टाचार को रोकने के मकसद से अब पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने ये निर्देश दिए हैं कि अब सिर्फ सरकारी रिफाइनरी जो हैं उन्हीं से डामर खरीदा जाएगा और ये अनिवार्यता अब जल्द ही लागू कर दी जाएगी।